श्री वारा पुराण 130वां अध्याय राजा के अनभक्षण का प्रायश्चित। पृथ्वी बोली, प्रभु आपकी दीक्षा का महत्व अत्यंत अद्भुत है। महाभाग, इसे सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गई, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई है। आपने इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कहे हैं। यदि अल्पबुद्धि वाले मनुष्य द्वारा इसमें से कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो? माधव, आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान वारा बोले, देवी, मेरी उपासना में संलग्न रहने वाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोग अथवा भय से राजा का अन्न खाते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। भगवान की यह बात सुनकर पृथ्वी देवी कांप उठी। वे अत्यंत दीनमन होकर भगवान से मधुर वचनों में इस प्रकार कहने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, राजाओं में ऐसा कौन सा दोष है जिससे उनका अन्न खाने से प्राणियों को नरक में जाना पड़ता है? भगवान वारा बोले, पृथ्वी, राजा अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथासंभव संसार में यद्यपि सबसे सम्मान भाव से ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी, राजा का अन्न घृत निंद बताया गया है। अतएव जगत में सम्यक प्रकार से धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। वसुंधरे, अब भक्तों को जिस प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए, मैं उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ, सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वह शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त भागवतों को धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णव द्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे अर्पित करके भोजन कराए। इस प्रकार राजा का अन्न खाने से भागवतों मेरे भक्तों को अन्न का दोष नहीं लगता। पृथ्वी बोली, जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजाने में राजा भक्षण कर लेता है तो वह कौन सा कर्म करे जिससे उसकी शुद्धि हो जाए? भगवान वारा बोले, देवी, एक बार चंद्रायन या सांतपन व्रत, 6 रात्रों का उपवास के अनुष्ठान अथवा कई बार तिपकच व्रत, जल, दूध और घी को एक साथ गर्म कर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास के आचरण द्वारा मनुष्य राजान भक्ष के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाता। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है, विशेषकर उसे जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता है, यह उत्तम गति पाने की चेष्टा करता है।